हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा DSA 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने 3 पॉइंटर अप्रोच देखी, उसके बाद हमने फ्लैग एल्गोरिथम देखी और इन दोनों की हेल्प से हमने क्वेश्चन सोल्व किया था लीड कोड का 75 शॉर्ट कलर्स। तो आज की क्लास का हमारा गोल ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सॉर्टेड एरे क्या होता है और इनको देखने के बाद हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम डुप्लीकेट एलिमेंट से। तो सबसे पहले देखते हैं हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स का मतलब सिंपल यही होता है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, उस एरे के अंदर वो एलिमेंट एक से बार ज़्यादा आ रहा है तो डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एरे ले रहा हूँ 1 2 3 4 4 5 5 एंड 5। तो मेरे पास यहाँ पे 4 क्या है, मेरे पास रिपीट हो रहा है, 5 भी मेरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब मेरे पास 4, 5 मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स की कंडीशन ये होती है वो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, भले वो एक बार हो या 10 बार हो। तो अगर वो एक बार होगा तो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा और 10 बार होगा तो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सॉर्टेड एरे क्या होता है। तो सॉर्टेड एरे के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये देखना, मेरे पास सपोज मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है और मैं आपको बोलूँ कि इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो 1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद टिल टिल कब तक 10 तक जाएगा। मतलब क्या है, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि आपका जो ऑर्डर है ना, सबसे पहले छोटा एलिमेंट है, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, अब 3 से बड़ा अगला एलिमेंट है, ये कहाँ तक जा रहा है अपना 10 तक, और यहाँ पे क्या है 9, मतलब 9 के बाद वाला क्या एलिमेंट क्या बड़ा है। तो हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे क्या था, सबसे पहले छोटा था, उसके बाद हमारे पास बड़ा था, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारे पास कोई भी सॉर्टेड एरे होगा ना, क्या होगा हमारे पास सॉर्टेड एरे होगा, उसके अंदर सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले छोटा एलिमेंट आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा। अब ये कंडीशन नहीं होती सॉर्टेड एरे में कि वो +1 से इंक्रीज होगा, नहीं, अगर मैं 3 है तो उसके बाद मैं 100 भी ले सकता हूँ, बट 100 के बाद मुझे 99 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा। तो 100 के बाद मुझे 100 से बड़ा लेना होगा, मतलब 101 लूँगा। तो ये जो ऑर्डर है ना मेरा, इसको हम बोलते हैं हम सॉर्टेड एरे। तो इतना समझ में आ गया सॉर्टेड एरे क्या होता है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर हम आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं सॉर्टेड एरे स्पेशल क्यों है। तो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक एरे है 1 2 2 3 3 4 5 और 6, ये मेरे पास एक एरे है। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे होता है ना, उसमें हमेशा क्या होता है, या तो ये सॉर्टेड एरे है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 2 3 4, ये भी सॉर्टेड एरे है, ये भी सॉर्टेड एरे है। पर अगर सॉर्टेड एरे होता है ना, उसके अंदर जो हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट क्या है 2 है, यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट क्या है 3 है, जो हमने ऊपर देखा था डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सॉर्टेड एरे के अंदर क्या होता है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास डुप्लीकेट्स होते हैं वो आपके पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट डुप्लीकेट है ना, तो वो दोनों पास पास होंगे। अब ये नहीं हो सकता, ये 2 यहाँ पे नहीं हो सकता और ये 3 यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आया सॉर्टेड एरे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है जो सॉर्टेड एरे होता है ना, डुप्लीकेट एलिमेंट्स कम्स टुगेदर, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमेशा एक साथ आएंगे। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं अगर वो सॉर्टेड एरे नहीं है तो वो फिर अनसॉर्टेड होगा। अब उसको देखते हैं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, हमारे ऊपर वाले टॉपिक कवर हो गए। अब हम देखते हैं अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो क्या है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 5, एक ये एरे मेरे पास और एक एरे मेरे पास 1 2 4 3 5 6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये सॉर्टेड एरे मेरे पास, ये क्या है मेरे पास अनसॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर हमें एलिमेंट सर्च करने हो तो वो क्या होता है, सर्च करने में इजी रहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 मिल गया, 2 के बाद डायरेक्ट 3 मिल गया। और अनसॉर्टेड एरे में क्या होता है, जैसे 1 के बाद मुझे 2 मिला, ठीक है भाई मिल गया, 2 के बाद मुझे 4 मिला, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सर्चिंग में। इसलिए जो हमारा सॉर्टेड एरे होता है ना, उसके अंदर सर्चिंग होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है। तो जो हमारे पास जो ऑलमोस्ट हम जो जितने भी क्वेश्चंस लेते हैं ना, उसमें हम सॉर्टेड एरे लेते हैं ताकि हमारे पास सर्चिंग करने में आसानी हो। यहाँ पे ये मैंने लिखा भी है, इसलिए जो हमारे पास सॉर्टेड एरे होते हैं वो प्रॉब्लम इजी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा थ्योरी का रिकैप हो गया।
अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो हम क्वेश्चन करेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन को यहाँ से हटा लेता हूँ और एक नई स्क्रीन ले आता हूँ आपके लिए। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक अरे है 1 1 2 2 3 3 4, और मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर रिमूव करना है सारे डुप्लीकेट्स। जितने भी मेरे पास डुप्लीकेट्स है उनको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। और डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद मुझे कंडीशन कैसा एरे चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक एरे गिवन है, ये भी सॉर्टेड एरे, ये भी सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, यहाँ पे डुप्लीकेट है 1 2 3, तो इनको रिमूव करके मुझे ये वाला सॉर्टेड एरे बनाना है। तो अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक हो रहा होगा उस क्वेश्चन को देख के। जो भी क्लिक हो रहा है ना, तो हम जो भी हम कोड करते हैं ना, सबसे पहले उसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स। हर क्वेश्चन के हम ब्रूट फोर्स देखेंगे हमेशा। ब्रूट फोर्स जो हमारे दिमाग में जो करने है वो कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ऊपर एरे है ना उस एरे को ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करने के बाद आप आगे के लीड कोड क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे कुछ स्टेप्स में काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है भाई। पहली स्टेप में क्या करूँगा, मैं एक क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेम्प नाम का एक एरे बना लूँगा, एक टेम्पररी एरे बना लूँगा। बना लिया भाई। और सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, मेरे को इतना पता है, जो मेरा यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे इतना पता है, जो मेरे पास इंडेक्स 0 पे इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर मतलब जो मेरे पास इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है, वो मेरे पास हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ये कैसे होगा ये बताता हूँ। जो हमारे पास एरे आएगा उसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट यूनिक होगा, अगला भी यूनिक होगा, अगला भी यूनिक होगा, अगला भी यूनिक होगा, तभी तो वो उसमें से डुप्लीकेट हटेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बनाया टेम्प नाम से, बना दिया भाई, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा पहला एलिमेंट है इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है, ठीक है भाई। अब यूनिक एलिमेंट है तो वो हमेशा पता है कि वो एरे की पहली पोजीशन पे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट को, यूनिक एलिमेंट जो भी 1 है, उसको मैं टेम्पररी वेरे जो भी हमने टेम्प यहाँ पे एरे बनाया उसमें डाल दूंगा। डाल दिया। अब हमें स्टेप नंबर 3 में कंडीशन चेक करनी है। क्या करनी है, अब मेरे पास करंट क्या बन गया, करंट बन गया मेरे पास इंडेक्स 1 वाला। क्या है वो, क्या है वो, मेरे पास है 1। और फिर मैंने चेक किया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास जो टेम्पररी वाला है, टेम्पररी वाले में क्या है 1 है, और मेरे पास करंट में क्या है, वो भी मेरे पास 1 है। दोनों सेम है, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। अगर मेरे पास दोनों सेम आएंगे तो मैं क्या करूँगा, उस आइटरेशन को स्किप कर दूंगा, कर दी स्किप। अब स्टेप नंबर 4 में आते हैं। अब करंट एलिमेंट क्या बन गया, करंट एलिमेंट बन गया मेरा ये वाला। तो अब करंट एलिमेंट मेरा इंडेक्स 2 पे क्या है, मेरे पास 2 है, और यहाँ पे मेरे पास करंट एलिमेंट, इसका करंट एलिमेंट क्या है 1 है। तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं है। तो मुझे क्या करना है, तो जो मेरे पास जो एलिमेंट मेरे को मिला है वो एलिमेंट में इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, अब मेरे पास करंट एलिमेंट क्या है, वापस आगे बढ़ेगा, तो 2 मिला। अब मुझे करंट एलिमेंट 2 मिला और यहाँ पे करंट एलिमेंट क्या था 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये वाली आइटरेशन क्या करूँगा मैं, कीप कर दूंगा। स्टेप नंबर 6 में क्या करूँगा, फिर ये आगे जाएगा। अब मुझे करंट एलिमेंट वहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे मेरे को करंट एलिमेंट 2 मिला टेम्प में। तो क्या हुआ, दोनों क्या है, नॉन इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट मिला है मेरे को 3 मिला है, उस 3 एलिमेंट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। स्टेप 7 में क्या करना है, अब मेरे को करंट एलिमेंट यहाँ पे 3 मिला वापिस से, तो 3 इज इक्वल्स टू 3। मैं क्या करूँगा, इसको स्किप कर दूंगा। स्टेप नंबर 8 में क्या करूँगा, अब मुझे करंट एलिमेंट 4 मिला और यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट था करंट 3, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे को 4 है वो इसको मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा। तो आप इतना चेक कर सकते हो कि जो मेरे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट थे वो सारे रिमूव होके एक मेरे पास सॉर्टेड एरिया है, उसके अंदर सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट चुके हैं। एकदम चमका नहीं चमका, मतलब आपके जो एलिमेंट्स थे ना डुप्लीकेट एलिमेंट्स, वो सारे हटके, और मैंने क्या किया, एक नया मैंने एरे बनाया, उसके अंदर पुट कर दिए। चमक गया होगा। तो अगर ये चमक गया ना, तो आप लीड कोड का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना दोगे। एग्जैक्टली ये की अप्रोच वहाँ पे लगाएंगे। चलो चलते हैं लीड कोड पे। अब क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास एक नम्स नाम का एक एरे गिवन है,
sorted in non descending order। ascending order क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे दे रखा है हमें non descending order। और बोल रहा आगे रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस। इन प्लेस मैंने आपको बता दिया कि जहां भी आपको इन प्लेस दिखे मतलब हमारे पास जो एरे गिवन है ना उसी एरे के अंदर काम करना है, दूसरा एरे बना के काम नहीं करना। ओके, इतना समझ में आ गया। सच दैट यूनिक एलिमेंट्स आर अपीयर वंस, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा उसमें हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो एक अब मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी कीप सेम, जो हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंसीडर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम नम टू के, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक। तो हमें रिटर्न क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें रिटर्न करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, हमें वहां पे प्रिंट करना है, ठीक है। कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स टू बी के आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। मतलब जो हमारे को लास्ट में रिटर्न करना है वो करना है कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट कितने हैं। अब हम इसके कंस्टेंट देख लेते हैं। कंस्टेंट्स में क्या देखिए है कि जो हमारे पास एरे की लेंथ है ना वो हमारे पास 1 से लेके 3 × 10⁴ तक है, ठीक है। और जो हमारे पास नम्स ऑफ आई है उसकी रेंज है -100 से लेके +100, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको इसके इनपुट समझाता हूँ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं नंबर 1 वाला। उसमें क्या गिवन है, जो हमारे पास एरे गिवन है, एरे में एलिमेंट्स है 1, 1, 2, ओके। आफ्टर सॉर्टिंग हमें जो एलिमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, 1, 2, और ये यहाँ पे एक स्पेस आएगा, ठीक है। इसका बताता हूँ क्या है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास एरे था उसमें जो एलिमेंट डुप्लीकेट था उसको उठा के हमें इसमें बनाना है, ठीक है। और हमें जो लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है जो यूनिक है, कितने यहाँ पे 2 है। तो अब देख सकते हो हमने यहाँ पे रिटर्न हमें क्या करना है 2, ओके। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एरे के गिवन है 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये एरे गिवन है। ये हमारे पास एरे गिवन है। और आउटपुट वाला एरे हमें कैसा चाहिए, उसमें एरे चाहिए 0 चाहिए, सारे डुप्लीकेट्स हटा दो, 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद जो एलिमेंट्स थे ना उनके हमें यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ देनी है। मतलब अब हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमारे को करना है 5। क्यों 5, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस है ना, इनको हमें रिटर्न नहीं करना, हमें रिटर्न वही करना है जो हमारे पास यूनिक एलिमेंट हो। यूनिक एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रिटर्न करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब मैं आपको इसका ड्राई रन करके बताता हूँ, चमक जाएगा। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी वही हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, जो मेरे पास एरे गिवन है 1, 1, 2, ठीक है। मैंने वहाँ पे ब्रूट फोर्स में वो क्या बताया था, हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का एक एरे बना लेंगे, बना लिया। और मुझे पता है कि जो मेरे पास 1 है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट होगा। तो वो हमेशा मेरे पास एक, जो इस एरे में 1 तो हमेशा एक ही बार आएगा ना, वो यूनिक होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, करंट एलिमेंट, अब मेरे पास ये वाला करंट एलिमेंट था, करंट एलिमेंट क्या था 1। अब मेरे पास करंट एलिमेंट क्या बन गया, ये 1 बन गया, मतलब इंडेक्स नंबर 1 वाला मेरा करंट एलिमेंट क्या है 1। क्या वो ये करंट एलिमेंट क्या इक्वल्स टू है मेरे टेम्प के एलिमेंट के, टेम्प वाला कितना है 1, हाँ 1 = 1 है। मतलब ये एलिमेंट इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 वाला और ये वाला टेम्प का करंट एलिमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या बोला था, इक्वल होगा तो क्या करना है आपको, स्किप करना है, स्किप कर दिया। सेकंड स्टेप देखते हैं, अगला ये आ गया बड़ा। तो अब मेरे पास करंट क्या बन गया, करंट मेरे पास 2 बन गया। और इसका करंट क्या है, इसका करंट अभी भी मेरे पास 1 है। तो क्या बोल सकते हैं 2 = 1 होता है, नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे पास यहाँ पे 2 है उसको मुझे यहाँ पे सिंपली आके पुट करना है, ठीक है। कर दिया पुट। तो ये हमें पुट करने के बाद अब हमें यहाँ पे कितने यूनिक एलिमेंट्स मिले, यूनिक एलिमेंट्स कितने मिले, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में क्या कर देंगे 2 रिटर्न कर देंगे। बट ये ब्रूट फोर्स है ना, ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन थी कि हमें क्या करना है, इन प्लेस काम करना है। इन प्लेस का मतलब होता है कि मैं एक एक्स्ट्रा एरे होता है ना, एक्स्ट्रा एरे, वो हमें नहीं बनाना। एक्स्ट्रा एरे क्या नहीं करना, नहीं बनाना। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टेम्प नाम का एक एरे बनाया ना वो यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ब्रूट फोर्स तो काम नहीं कर रही, ठीक है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, इन प्लेस जब भी आपको दिखे ना तो आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए, 2 पॉइंटर आनी चाहिए।
अब मैंने बहुत बार बता दिया, हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि 2 पॉइंटर कैसे लगेगी। जहाँ पे इन प्लेस दिखे आपको, ठीक है भाई, जहाँ पे आपको बोले कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में आपको इसको सोल्व करना हो, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन प्लेस गिवन है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा एरे बना के तो काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको इस ब्रूट फोर्स की, जो ब्रूट फोर्स है उसकी मैं क्या कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारे पास एरे था यहाँ पे 1,1,2, उसको हमने क्या किया था, कितनी बार ट्रेवर्स किया, पूरे को हमने एक बार ट्रेवर्स किया। कितना, एक बार ट्रेवर्स किया। अगर मेरे पास 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, तो मैं इसको कितनी बार चेक करूंगा, 7 बार चेक करूंगा, ठीक है भाई। अगर मेरे पास 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट मैं कितनी बार इसको चेक करूंगा, 100 टाइम्स चेक करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो मैं कितनी बार चेक करूंगा, n टाइम्स करूंगा, n टाइम्स क्या करूंगा, चेक करूंगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू बिगो ऑफ n, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे ना उतनी बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो तो बिगो ऑफ 1 ही होगी ना, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। कौन सा किया था, जो मैंने टेम्प नाम का एक एरे बनाया था ना, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है। तो कितना हो रहा है, हम इस एरे के अंदर n एलिमेंट्स डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना n एलिमेंट्स, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ऑफ n आएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, बिग ऑफ n। मतलब इस क्वेश्चन में हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। बट हम क्या करते हैं, हम तो बिग ऑफ n से भी कम कर सकते हैं ना, उससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसका ऑप्टिमल देख लेते हैं, अब उसमें देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम रिड्यूस करते हैं। अब मैं आपको इसकी क्या बता देता हूँ, ऑप्टिमल अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये तो इसमें तो आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला लेते हैं हमारे, कौन सा, 0 0 1 1 1 2 2 3 3 और 4, ये एरे ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इन प्लेस वगैरह नाम दिखे ना, तो दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, 2 पॉइंटर। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ सबसे पहले इसकी। ये मेरे पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है, कर दी। अब हम करते हैं, क्या करेंगे अब मैं एक पॉइंटर को रखूंगा, सबसे पहले 2 पॉइंटर लूंगा। एक पॉइंटर को रखूंगा मैं i पे, रख दिया। एक पॉइंटर को रखूंगा मैं j पे, रख दिया। मतलब मेरे पास i क्या है, i मेरे पास 0 इंडेक्स पे और j क्या है, मेरे पास इंडेक्स 1 पे है। तो i मेरे पास क्या है, यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है, या मैं बोल सकता हूँ करंट एलिमेंट है, ठीक है। और j क्या है, मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये तो नहीं कर सकता ना, मुझे एक्स्ट्रा एरे बना के तो काम नहीं करने वाला। एक्स्ट्रा एरे बनाने का काम करेंगे तो वो तो फेल हो गया था, हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, अभी देखा था हमने ब्रूट फोर्स में, तो वो काम तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास i इक्वल्स टू 0 है और j इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर i इक्वल्स टू 0 पे क्या एलिमेंट है मेरे पास, वो मेरे पास है 0। इंडेक्स j इक्वल्स टू 1 पे मेरे पास क्या एलिमेंट है, वो मेरे पास है 0। अगर ये दोनों 0 आए, अगर आपके पास i इक्वल्स टू j आए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको स्किप करना है और क्या करना है, मैं j को आगे बढ़ा देना है। j को आगे बढ़ा दिया, अब हमारे पास क्या हुआ, j आगे बढ़ गया, तो क्या हुआ, जो हमारे पास एरे था 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4, i तो वहीं रहेगा। मैंने बताया था हमें क्या करना है, सिर्फ j को बढ़ाना है, ठीक है। और j को क्या कर दिया मैंने बढ़ा के, j कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर से चेक करना है। अब मेरे पास स्टेप 1 में तो ये हो गया, स्टेप 2 में क्या होगा, i कितना है, फिर से 0 है, j कितना है, 1 है। अगर i इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू j आ जाए, तो हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है, जो भी मेरा j पे एलिमेंट है, उस j एलिमेंट को उस इंडेक्स पे मैं i+1 इंडेक्स पे डाल दूंगा, i इंडेक्स पे डाल दूंगा। मतलब जो मेरे पास j पे इंडेक्स j पे एलिमेंट है, उसको मैं कहाँ डाल दूंगा, उसको मैं किस में डाल दूंगा, जो भी i इंडेक्स के अगला एलिमेंट है उस पर डाल दूंगा। तो ये क्या है, जो भी एलिमेंट j पे है उसको मैं i+1 पे डाल दूंगा, डाल दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे में क्या करूंगा, 0
1 1 1 2 2 3 और 4 ये एरे बना लिया। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास दोनों बराबर नहीं आए तो जो मेरे पास जे इंडेक्स पे है ना वो मैं आई प्लस वन इंडेक्स पे डाल दूंगा। तो आई वन प्लस इंडेक्स तो ये होगा ना, इस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ मुझे आई को प्लस प्लस कर देना है और जे को प्लस प्लस कर देना है। कर दिया भाई। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में मेरे पास आई बढ़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जे कहाँ पे है, जे पहले मेरा कहाँ पे था, जे मेरा पहले था यहाँ पे, अब वो जे यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जे को भी हमने आगे बढ़ा दिया। अब फिर से चेक करेंगे, अब इंडेक्स आई पे क्या है, 1 है यहाँ पे, और इंडेक्स जे पे क्या है मेरे पास, फिर से ये मेरे पास जे इंडेक्स है यहाँ पे, तो जे इंडेक्स पे भी 1 है। अगर दोनों सेम मिलेंगे तो क्या बोला था मैंने, हमें जे को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। जे को बढ़ा दिया तो 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 ये एरे बना। तो इस एरे में क्या हुआ, आई कहाँ पे था, आई मेरे पास कहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे था, तो आई यहीं रहेगा। जे किस पे आ गया, 0 1 2 3 4 पे था, तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। फिर से चेक किया, आई की वैल्यू आई 1 है और जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। वापस से दोनों नॉन इक्वल है। क्या करना है, यही काम करना है कि जो भी इंडेक्स जे पे है उसको मुझे इंडेक्स आई पे ला के रख देना है। तो आई पे रख देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखना, जैसे मैंने रखा तो क्या हुआ, 0, यहाँ पे मेरे पास क्या था, अब जे इंडेक्स पे 2 था वो क्या हो जाएगा, आई प्लस 1 इंडेक्स पे आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे मेरे पास 1 था, ये मेरा क्या आई इंडेक्स, और यहाँ पे आई प्लस 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, वो जे वाला, जे पे कहता है 2, और बाकी का मेरा सेम आ जाएगा। एग्जैक्टली मुझे यही आइट्रेशंस लगानी है इस क्वेश्चन में। ऐसे करेंगे ना तो ये हमारा एरे जो लास्ट में मिलेगा हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा, और लास्ट में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें सिर्फ 5 एलिमेंट मिलेंगे। तो सिर्फ हमें एक केस लगाना है, अगर मेरे पास इंडेक्स जो हमारे पास आई पॉइंटर है और जे पॉइंटर है दोनों सेम मिलेंगे तो हमें सिर्फ जे को आगे बढ़ाना है। और अगर दोनों अलग मिले तो जो मेरे पास जे वाला एलिमेंट है उसको मुझे आई प्लस 1 इंडेक्स पे रख देना है, और वहाँ पे मुझे आई को बढ़ा देना है और जे को बढ़ा देना है। मेरे हिसाब से अब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कोड सूडो कोड बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका कोड लिख लेते हैं अपने लीड कोड पे। इसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो मैं आपको इसका सूडो कोड बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले मैंने पॉइंटर बनाया आई, उसको मैंने 0 पे रखा, फिर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, उस पर मैं क्या करूँगा, जे पॉइंटर को आगे से 1 से स्टार्ट किया था, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, हम जे को आगे लेते गए, और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर मेरे पास नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, नम्स ऑफ जे के। इस केस में मुझे क्या करना था, इस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ आई को बढ़ाना है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो मुझे क्या करना है, नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, वो नम्स ऑफ जे के बराबर आएगा भाई। जे के बराबर आएगा तो मुझे रिटर्न कर देना है यहाँ से आई प्लस 1। बस यही कोड है। इस कोड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम अपने कोड में। तब कोड लिख के देख लेते जल्दी से इसका। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंटर बनाया था इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया था, उसमें मैंने इंट जे को कहाँ से स्टार्ट किया था 1 से, और जे कहाँ तक गया था हमारे पास, जो भी हमारे पास एरे की लेंथ थी। ठीक है, और जे कहाँ प्लस प्लस हो रहा था। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या थी, अगर मेरे पास इफ नम्स ऑफ क्या आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे होगा, मुझे क्या करना था, वहाँ से मैं वहाँ से आई को प्लस प्लस कर रहा था, और ये नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा, नम्स ऑफ आई किसके इक्वल्स होगा, नम्स ऑफ जे के होगा। और जब भी मैंने बताया था आपके पास, जब भी ये कंडीशन मीट हो जाए तो मुझे क्या कर देना है, वहाँ से रिटर्न कर देना है। मुझे क्या कर देना है, वहाँ से रिटर्न क्या करना था, आई प्लस 1। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, तो अब इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो एरे है उसकी लेंथ 0 हो, वो केस नहीं लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो देखना आप, ये मस्त चलेगा आपका। चल गया, देखो सारे केस पास हो गए। बट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन क्या है, इफ अगर मेरे पास नम्स डॉट लेंथ वो इक्वल्स टू 0 आए तो मुझे वहाँ से रिटर्न क्या कर देना है, मुझे वहाँ से रिटर्न कर देना है 0 बस। अगर आप ये कंडीशन लगाओगे ना, थोड़ा सा कोड अच्छा बन जाएगा आपका। जैसे आप ये कंडीशन लगाओगे तो आपका फिर भी कोड चलेगा। तो आप देख सकते हो, जो आपको मैं थ्योरी और कोड करवाता हूँ स्टार्टिंग में, अगर आपने वहाँ पे रायता नहीं फैलाया ना तो आप लीड कोड का क्वेश्चन अपने आप बना ले जाओगे। अगर वहाँ पे रायता फैल गया ना तो यहाँ पे फिर नहीं हिलेगा ये। तो जो आज का हमारा गोल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आने वाली वीडियोस में जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जो हमने 3-4 वीडियो करी है
उस वीडियो में जो पढ़ाया मैंने 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, फ्लैग एल्गोरिथम सारी काम आने वाली है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखने से पहले वो क्वेश्चन जरूर करके आना। और अगर इस सीरीज में आपको मजा आ रहा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।